नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, रोबोटिक कैंसर सर्जन, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकड़ी, मार्केट यार्ड, पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि पैनक्रेटिक कैंसर में हम रोबोटिक की सहायता से कैसे सर्जरी कर सकते हैं और रोबोटिक सर्जरी के क्या एडिशनल बेनिफिट का हम फ़ायदा ले सकते हैं पैनक्रेटिक कैंसर में। आमतौर पर जब हम पैनक्रेटिक कैंसर देखते हैं तो उसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो पैनक्रियाज के हेड में होने वाला और दूसरा बॉडी एंड टेल रीजन में होने वाला। जो बॉडी एंड टेल रीजन में कैंसर होता है उसको जो सर्जरी किया जाता है उसे डिस्टल पैनक्रेटेक्टोमी कहा जाता है। और जो हेड रीजन में रहता है, हेड रीजन हम देखते हैं तो उसके साइड में डिओडिनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट रहता है, बाइल डक्ट उसमें आता है और स्टमक भी उसके साइड में रहता है। तो जो ऑपरेशन हेड के लिए, हेड पैनक्रियाज के कैंसर के लिए किया जाता है उसे हम व्हिपल्स प्रोसीजर या पैनक्रेटिको डिओडिनेक्टोमी ये प्रोसीजर कहते हैं। तो ये जो दो डिफरेंट प्रोसेस है उसमें हम देखेंगे। एक तो जब हम डिस्टल पैनक्रेटेक्टोमी करते हैं तब विजिबिलिटी जो रहता है स्प्लेनिक वेसल्स का वो बहुत अच्छा रहता है। जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स पैनक्रियाज में जाते हैं वो भी हम ठीक तरह से ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं और स्प्लीन बचा के सिर्फ पैनक्रियाज निकाल सकते हैं, जिसे हम स्प्लीन प्रिजर्विंग डिस्टल पैनक्रेटेक्टोमी कहते हैं। तीसरा, जो भी लिम्फ नोड, लिम्फ ग्लैंड है वो ज़्यादा अच्छे से हम निकाल सकते हैं रोबोटिक की सहायता से। सिमिलरली जब हेड पैनक्रियाज का ट्यूमर है तो उसमें हमें स्टमक का पार्ट, डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, बाइल डक्ट का पार्ट और पैनक्रेटिक हेड इतना सब निकालना पड़ता है। उसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन रहता है वो पैनक्रेटिक डक्ट के साथ रहता है, बाइल डक्ट के साथ रहता है और स्टमक के साथ रहता है। अभी जब हम रिसेक करते हैं तो हेड से ही, पैनक्रेटिक हेड से ही जो मेन वेसल्स है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और वेन, वो जाते हैं और सबसे ज़्यादा कैंसर सेल पीछे रहने की जगह वही रहती है अलोंग द ब्लड वेसल्स, जिसे हम लोकल रिकरेंस की पॉसिबिलिटी कहते हैं। अगर यही हम ज़्यादा मैग्नीफाइड व्यू से देखते हैं तो शायद हमें वो ज़्यादा अच्छे से करने को आता है। इसीलिए रोबोटिक स्कोर्स ओवर ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी, जिधर हम बहुत अच्छे से नॉर्मल वेसल प्रिजर्व करके पैनक्रेटिक हेड और उसका जो अनसिग्नेट प्रोसेस है वो पार्ट भी अच्छे से निकाल सकते हैं। और ये सब जब हम ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी करते थे तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था। उसमें पेशेंट को आईसीयू में रखना, पेन मैनेजमेंट करना, पेशेंट का रिकवरी, ये बहुत टेक्निकली डिमांडिंग हो जाता था। अभी रोबोटिक सर्जरी का बेनिफिट क्या है? मैग्नीफाइड विजन, प्रिसाइज मूवमेंट, डेक्स्ट्रिलिटी, इसकी वजह से सर्जरी अच्छा हो जाता है और जितना टिश्यू हमें चाहिए उतना ही हम हैंडल करते हैं। तो पेशेंट के बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस कम रहते हैं, तो पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट रहता है। इवनिंग को हम पेशेंट को एम्बुलेट करते हैं, दूसरे दिन से जेजुनोस्टोमी से फीडिंग चालू करते हैं। पेशेंट एक बार एम्बुलेट होता है, उसका गैस पास हो जाता है तो ओरल डाइट भी चालू कर देते हैं। तो पैनक्रेटिक कैंसर सर्जरी जो इतना बड़ा सर्जरी रहता है वो रोबोटिक की वजह से ज़्यादा इजीली पेशेंट फ्रेंडली हो जाता है। और जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के जो सब बेनिफिट है, ब्लड लॉस लेस होना, इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी लेस होना, या लॉन्ग टर्म इंसिजनल हर्निया की पॉसिबिलिटीज़ जो रहती है, पेशेंट को स्कार में जो हर्निया होने की पॉसिबिलिटी है, वो सब अवॉइड होते हैं। इसलिए जब भी आपको पैनक्रेटिक कैंसर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या सर्जरी करना है, अपने सर्जन से, ऑन्कोलॉजिस्ट से रोबोटिक सर्जरी के बारे में ज़रूर इंक्वायरी करना। और कुछ आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।